बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा है कि मैं अक्सर कोई ना कोई खाने की चीज़ घर में बनाती रहती हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के और बिल्कुल सादा से चावल बनाऊँगी। चिकन पुलाव बनाऊंगी, और उसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। मैं इसमें आपको जो जो चीज़ मैं ऐड करूंगी सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी, और बहुत फटाफट पुलाव तैयार हो जाएगा। इसलिए आपने हमारे साथ रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 अदद प्याज और टमाटर, जो कि मैंने छील के और बारीक काट लिए हैं, और 1 किलो मैंने लिया है चिकन को मैंने जो लेग पीस थे उनको कट लगाया है इस तरह से, ये देखें। और बाकी बोटियाँ सारी छोटी कर ली हैं ताकि ये अंदर तक नमकीन हो जाए, मतलब मसाला सारा इनके अंदर तक चला जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है। और 1 कप हम लेंगे ऑयल का। जितने मेरे पास 2 गिलास चावल हैं, इसलिए मैंने 2 फुल खाने के चम्मच नमक डालना है इसमें। और गरम मसाला डाल लेंगे हम, ये देखें इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और काली मिर्च डालेंगे। अगर आपने स्पाइसी करना हो तो आप रेड मिर्च डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पुलाव में नहीं डालते। ये देखें, ये हम इसमें जब गोश्त भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड करेंगे। चलें अब हम अपना प्याज, घी डालते हैं। वैसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल का डालेंगे इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ये देखें, हमने प्याज ब्राउन करके इसके अंदर अब गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। ये इसका इस तरह से ब्राउन करके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें अगर, तो बहुत अच्छा मतलब इसका कलर आएगा पुलाव का। इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन किया है। ये अब हम इसको भूनेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं हम हीट। ये देखें, जब ये भुन जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और बाकी मसाले डालेंगे। ये देखें, लहसुन अदरक हमारा काफ़ी भुन गया है, अच्छे से बिल्कुल गल भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ मैंने की हैं चिकन की, और लेग पीस के मैंने अंदर कट लगाया है। चिकन के साथ ही हम डाल देंगे, जब ये अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए तो इसके साथ हम डाल देंगे नमक, ताकि चिकन बोटियां हमें जो होंगी पुलाव में वो नमकीन नमकीन नज़र आएं। इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही सादा सा मैं बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी होता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मेरे बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये स्पेशली बच्चों के लिए बिल्कुल लाइट सा, और आपने हमारे साथ रहना है क्योंकि मैं बताऊंगी बच्चों के लिए मैं किस तरह से दही बनाती हूँ। ये अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे।
काली मिर्च भी अभी ऐड कर देंगे ताकि सारा मसाला अंदर तक हो जाए। गरम मसाला मैंने पहले ही प्याज के साथ डाल दिया था। ये देखें, ये अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से बोटियों के अंदर भी चला जाए और बोटियां सही से गल भी जाएं। मैं तकरीबन इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बंद करके रख दूंगी। ये देखें, हमारा गोश्त अब मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया था। ये बहुत अच्छे से भुन भी गया और काफ़ी नरम भी हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दही डाल देंगे। दही डाल के हम इसे फिर भूनेंगे। जितना ज़्यादा आप गोश्त को भूनेंगे उतने ही मज़े के चावल बनेंगे। आपने जब इसके अंदर नमक चेक करना हो तो बिल्कुल एंड में किया करें, जब थोड़ा सा पानी रहता हो दम लगाने से पहले, फिर से ही पता चलता है नमक का। ये देखें, ये अब दही नहीं थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, इसको हम खुश्क होने तक दोबारा फिर भूनेंगे। मैंने चावलों के तकरीबन 2 गिलास लिए हैं बड़े वाले, तो उस हिसाब से फिर इसके बाद मैं उसमें पानी ऐड करूँगी जब ये अच्छे से भुन जाएगा। दोस्तों, आपने मुझे साथ साथ बताना है कि आप ट्राई करते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें और बच्चों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ का आपको पता चलता रहे। दही डालने के बाद अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट भून लिया। ये देखें, ये कितना मज़े का भुन गया है। ये देखें, ये गोश्त बहुत अच्छे से गल भी गया है। और दही डालने से ये भी होता है बोटियां टूटती भी नहीं हैं और चावल भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मेरे पास ये 2 गिलास थे, मैंने तकरीबन 3.25 गिलास अब मैं पानी के डालूँगी। ये वाले मेरे पास गिलास थे तो 2 गिलास चावलों के थे और अब मैं इसमें मैंने 3.25 गिलास जो हैं वो पानी के ऐड करने हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए पहले से रख दिया है ताकि हमारी बिरयानी जल्द से जल्द बन जाए। के अंदर पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी ऐड कर दिया है। जब हमारा पानी पकने लग जाएगा तो फिर हम उसके बाद इसमें चावल डाल देंगे। क्योंकि पानी पहले से गर्म था, अब तकरीबन पानी पकने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद फिर हम चावल डालने के बाद हम रायता तैयार करेंगे और उसके बाद चावलों को दम लगा के हम बच्चों को सर्व करेंगे। आपने पूरी वीडियो में हमारे साथ रहना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपने ट्राई किया। अगर ट्राई किया तो आपको ये कैसी लगी, आपने मुझे लाजमी बताना है। ये हमारा जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, ये चिकन वाला। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे चावल और अब मैंने इनका पानी निकाल लिया था अच्छी तरह से। अब हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं और बाद में इसको दम लगाएंगे। ये देखें, ये मेरे चावल दम के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे। दम के लिए मैं कोई
कपड़ा वगैरह नहीं यूज़ करती। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा दम आता है इस तरह से। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे हम, और उसके बाद हम इस पर कोई भी वज़नी चीज़ रख देंगे। इस तरह से ये देखें, ये अब हमारा दम आ जाएगा। ये देखें अब दम लगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोल के देखेंगे हमारे चावल कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये दम आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह चावल बिल्कुल ज़बरदस्त बन गए हैं। देखने में तो काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। आपने भी बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। अब मैं बच्चों को दूंगी। ये देखें ये गोश्त भी बिल्कुल गला गला सा लग रहा है। ये देखें, और चावल भी हमारे बिल्कुल अलग अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी मम्मा बिरयानी बना रही हैं तो मैं आज रायता बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने पुदीना लिया और धनिया और हरी मिर्च और नमक भी लिया है, नमक। और इसे मैं अब इसके अंदर डालूंगा ऐसे। अब नमक, अब मैं इनको कूटूंगा। ये देखिए मैंने इसे ठीक तरह पीस लिया है। अब मैं इसे दही के अंदर डालूंगा। और मैं मम्मा के साथ साथ हेल्प भी बहुत करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। ये देखिए मैंने इसे दही के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगा। ये देखें, जब तक इसका कलर ग्रीन नहीं होता हमने इसे करना है। ये देखिए ये राइस हमारा तैयार हो गया है। मम्मा ने बिरयानी बना ली है तो हम खाना शुरू करते हैं। खाने से पहले हम लोग दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरी प्लेट भी दो तो सिर्फ, दूसरी प्लेट भी दो। अभी देती हूँ अपने बेटे को। इसके अंदर मोती भी है। ये देखें ये देखें ये बच्चे अब बिरयानी खाना शुरू हो गए हैं। आपने भी हमें बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।